यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। मैं पुष्पेंद्र सिंह चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट टेंस का 4वां भाग। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस के 4वें भाग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे टेंस की पहचान और रूल्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने नोट्स लेके बैठिए जिससे आप उसको नोट कर सकें। तो देखिए पहचान, सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी दोस्तों पहचान देखिए। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया जाता है। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 4 रूल के बारे में। तो उनमें से पहला रूल है जो आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। और उसके बाद में बीन लगाएंगे, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ना होगा। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सिंस यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस उसके बाद में टाइम। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, वह 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है वह, तो शी लगाएंगे, लड़की है इसीलिए। तो सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके तुरंत बाद हमें रूल के मुताबिक बीन लेना होगा। उसके बाद मेन वर्ब यानी कि पढ़ रही तो रीड और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है तो रीडिंग इंग्लिश। उसके बाद में 2 साल से, यानी कि से का स्पेलिंग यानी कि सिंस या फॉर में से, तो हम इसमें से फॉर लगाएंगे क्योंकि 2 साल जो है अनिश्चित समय है। निश्चित समय होता है जैसे 1947 से 10 जनवरी से, ये इस प्रकार का निश्चित समय होता है। और ये जो निश्चित नहीं होता वो अनिश्चित समय होता है, यानी कि जैसे 2 साल से, 10 साल से। अब उसके बाद में हमें 2 साल से, इसकी स्पेलिंग लगानी है फॉर 2 इयर्स। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जांपल। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड रूल के बारे में। दोस्तों देखिए रूल नंबर सेकंड। सबसे पहले रूल नंबर सेकंड में हमें वही सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हमें सब्जेक्ट के बाद हैज या तो हैव। सिंगुलर के लिए हैज लगाएंगे, प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे। प्लस उसके तुरंत बाद नॉट, यानी कि नेगेटिव है इसीलिए नॉट लेंगे। प्लस उसके बाद में बीन, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपना, प्लस उसके बाद में सिंस या तो फॉर, प्लस उसके बाद में टाइम जो समय दिया रहता है वो। अब इसका दोस्तों एक एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल होगा वह 1947 से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। तो इसमें देखेंगे वह यानी कि शी गर्ल है इसीलिए शी लगाएंगे। उसके बाद में हैज सिंगुलर है इसीलिए हैज। फिर उसके तुरंत बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे नॉट। उसके तुरंत बाद बीन
रूल के अनुसार ही चलेंगे दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रही, तो रीड, और इसमें आईएनजी भी जोड़ना है, तो रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है तो इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश। उसके बाद में 1947 से, तो निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, सिंस। उसके बाद में 1947, ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है नेगेटिव का, यानी कि वह 1947 से अंग्रेजी पढ़ रही है, तो शी हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 1947। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। तो देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 के लिए हमें सबसे पहले हैज या तो हैव लगाना होगा, प्लस उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस उसके बाद में अगर बाई चांस नहीं दिया रहता है नॉट, यानी कि नेगेटिव फॉर्म, तो नॉट लगा देंगे, प्लस उसके बाद में बीइंग, प्लस उसके बाद में हम लगाएंगे दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में सिंस या तो फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस या और अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस उसके बाद में हमें लगाना होगा इसमें टाइम, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखते रहिए। तो दोस्तों अब आप देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है। दोस्तों सबसे पहले क्या पहले आया है, इसीलिए हैज या हैव पहले लेंगे, तो लेंगे वह सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद में शी, उसके बाद में नॉट तो आया नहीं इसमें, तो इसलिए बीन ले लेंगे तुरंत बाद, बीन, प्लस उसके बाद मेन वर्ब बना रही तो कुकिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बना रही है, खाना, कुकिंग द फूड, प्लस उसके बाद में हमें लेना पड़ेगा सिंस या फॉर। अब यह रह गया हमारा 2 घंटे से, तो सिंस या फॉर कौन सा लेंगे, फॉर लेंगे, 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर, और 2 घंटे की होगी 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क यहाँ, सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी। तो क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो हैज शी बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। नोट करते रहिए, देखते रहिए बेटर तरीके से दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 4 के बारे में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में। तो देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, प्लस उसके बाद में हमें हैज या तो हैव, अब आपको बता ही चुका हूं सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, प्लस उसके बाद में हमें सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में अगर नॉट आया हो तो लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, प्लस उसके बाद में बीन, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस इसमें आईएनजी भी जोड़ेंगे, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद में हम लगाएंगे सिंस या तो फॉर, प्लस उसके बाद में हमें लगाना होगा इसमें टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल होगा इसका, वह 2 महीने से किताब क्यों पढ़ रही है, और क्वेश्चन मार्क। वह 2 महीने से किताब क्यों पढ़ रही है, तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, तो सबसे पहले इसी का स्पेलिंग लेंगे व्हाई, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, वह दिया हुआ है तो लड़की है, तो यहाँ पे हैज लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे तो लड़की है तो शी लगाएंगे, इसके बाद में हमें लगाना होगा इसमें नॉट, अब इसमें नॉट तो दिया नहीं है, तो उसके बाद हम तुरंत लेंगे हम बीन, व्हाई हैज शी बीन, अब उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ रही, तो रीड, और इसमें आईएनजी भी जोड़ना है, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक, तो रीडिंग द बुक, और कब से पढ़ रही है, 2 महीने से, तो सिंस या फॉर में से कौन सा लेंगे, फॉर, और कब से पढ़ रही है, अनिश्चित समय है तो 2 मंथ्स,
क्वेश्चन मार्क। यानी वह 2 महीने से किताब क्यों पढ़ रही है, तो व्हाई हैज शी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 मंथ्स। अगर दोस्तों आपके समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम दूसरे वीडियो में और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को न दबाना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय हिंद।